अली बिन सुफियान ने घोड़े को अलिफार लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहां से जा चुके थे, डोर नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतली चट्टानें थीं। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, कभी दाएं कभी बाएं। अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सफ में फैला दिए और भागने वालों से 100 गज दूर जा पहुंचा। एक तीरंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो एक घोड़े की अगली टांग में लगा। घोड़ा बेकाबू हो गया। थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद वो दोनों घेरे में आ गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने झूठ बोला, अपने आप को ताजिर कहा, लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने उन्हें दिया था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। घोड़ों को आराम का वक्त दिया गया और ये पार्टी वापस हुई। सलाउद्दीन अयूबी बेताबी से इंतजार कर रहा था। दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई। अयूबी लेट गया और उसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से इसकी आंख खुल गई। दौड़कर दरवाजा खोला। अली बिन सुफियान खड़ा था। इसके पीछे इसके 8 सवार और 2 कैदी खड़े थे। अली और कैदियों को सलाउद्दीन अयूबी ने सोने के कमरे में ही बिला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा। पहले तो इसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, फिर जैसे कुल्फत खून जोश मारकर उसके चेहरे और आंखों में चढ़ गया हो। नाजी का पैगाम खासा तवील था। उसने सलीबियों के एक बादशाह फ्रैंक को लिखा था कि वो फला दिन और फला वक्त यूनानियों, रूमियों और दीगर सलीबियों की बहरिया से बुहेरा रोम की तरफ से मिस्र में फौजें आता कर हमला कर दे। हमले की इत्तला मिलते ही 50,000 सूडानी फौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी। मिस्र की नई फौज हमले और बगावत का बैक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसके एवज नाजी ने तमाम तर मिस्र के बड़े हिस्से की हुक्मरानी की शर्त पेश की थी। सलाउद्दीन अयूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तहखाने की कैद में डाल दिया और इसी वक्त अपनी नई फौज का दस्ता भेजकर नाजी और उसके 3 नाइबीन को उनके मकानों में नजरबंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आजाद कर दी गईं। इसके जाती खजाने को सरकारी खजाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाउद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी के इस खत में जो पकड़ लिया गया था, हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 जाहीन आदमियों को यह पैगाम देकर शाह फरियक की तरफ रवाना कर दिया गया। इन आदमियों को यह जाहिर करना था कि वो नाजी के पैगंबर हैं। उन्हें रवाना करके इस सूडानी फौज को मिस्री फौज में मुदगम करने का हुक्म रोक लिया। 8वीं रोज पैगंबर वापस आ गए। वो नाजी का पैगाम दे आए और फरियक का जवाब नाजी के नाम ले आए थे। फरियक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन पहले सूडानी फौज बगावत कर दे ताकि सलाउद्दीन अयूबी को सलीबियों का हमला रोकने की होश ही न रहे। अली बिन सुफियान ने सलाउद्दीन अयूबी की इजाजत से इन 2 पैगंबरों को नजरबंद कर दिया। ये बाइज्जत नजरबंदी थी जिसमें इन दोनों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खुसूसी इंतजाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश न हो जाए। सलाउद्दीन अयूबी ने बुहेरा रोम के साहिल पर इन मकामात पर फौज को छुपा दिया जहां सलीबियों की बहरिया को नगर अंदाज होना और फौजें आतरनी थीं। उसने इन मकामात से दावर अपनी बहरिया भी छपा दी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मौरिख सिराज अल-दीन ने लिखा है कि सूडानी फौज ने सलीबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी जो सलाउद्दीन अयूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्न सलूक से दबी। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी कहीं नजर नहीं आया था और उसका कोई नायब भी सामने न आया। वो सब कैद में थे, मगर एक और मौरिख लिखता है कि सूडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मौरिख बाकी वाकयात पर मुत्तफिक नजर आते हैं। दोनों ने लिखा है सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी और उसके नायबीन को कैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया था। इन दोनों मौरिखों ने और तीसरे मौरिख लेनपूल ने भी सलीबियों की बहरिया के अदाद व शुमार एक ही जैसे लिखे हैं। वो लिखते हैं कि खत में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलीबियों की बहरिया जिसमें फ्रैंक की, यूनान की, रूमियों की और सिली की बहरिया शामिल थी मुत्तहिदा कमान में बुहेरा रोम में नमूदार हुई। मौरिखों के अदाद व शुमार के मुताबिक जंगी जहाजों की तादाद 150 थी। इसके अलावा 12 जंगी जहाज बहुत बड़े थे। इनमें मिस्र में आतारनी के लिए फौज थी।
इस फौज का सलीबी कमांडर इमेट्रिक था, जिन बागबानी कश्तियों में रसद थी उनकी तादाद का सही अंदाजा नहीं किया जा सकता। जहाज 2 कतारों में आ रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी ने दिफा की कमान अपने पास रखी। उसने सलीबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज लंगर इमराज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजन कुएं से फेंकी हुई मशलें थीं और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई मशलोहे की मानिंद थे। मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाजों और कश्तियों के बागबानों को आग लगा दी। जहाज लकड़ी के बने हुए थे। फौरन जल अलिफाट है। अलिफादेर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज आ गए। उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूं मालूम होता था जैसे बुहेरा रोम जल रहा हो। सलीबियों के जहां रुख मोड़कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे। इनमें से सलीबी फौज समंदर में कूदी। इनमें से जो सिपाही साहिल की तरफ आए वो सुल्तान अयूबी के तीर अंदाजों का निशाना बने। अलिफादेर नूरुद्दीन जंगी ने शाफरैंक की सल्तनत पर हमला कर दिया। फरियक ने अपनी फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुश्की के जरिए रवाना कर दिया था। फरियक सलीबियों की बहरिया के साथ था। इसे अपने मुल्क पर हमले की इत्तला मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा, मगर वहां की दानियां ही बदल गई थी। बुहेरा रोम में सलीबियों का मुत्तहिदा बीड़ा नजरे आतिश हो गया और फौज जलकर और डूबकर खत्म हो गई। सलीबियों का एक कमांडर एमलुक बीच गया। उसने हथियार डालकर सुलह की दरख्वास्त की जो बहुत बड़ी रकम के एवज मंजूर कर ली गई। यूनानियों और सिली वालों के कुछ जहाज बच गए थे। सलाउद्दीन अयूबी ने उन्हें अपने जहाज वापस ले जाने की इजाजत दे दी, मगर रास्ते में ऐसा तूफान आया कि तमाम तर बच्चे कच्चे जहाज गर्क हो गए। 19 दिसंबर 1159 असो के रोज सलीबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाउद्दीन अयूबी को तावान अदा किया। बेशतर मौरखीन और माहिरीन हर्ब व ज़र्ब ने सलाउद्दीन अयूबी की इस फतह का सेहरा इसकी इंटेलिजेंस सर्विस के सर बांधा। रक्कासा ज़ुको का जिक्र इस दौर के एक मराकशी वक़ाए निगाह असद अल असदी ने किया है और अली बिन सुफियान का तारुफ भी इसी वक़ाए निगार की तहरीर से हुआ है। ये तो इब्तिदा थी। सलाउद्दीन अयूबी की जिंदगी पहले से ज्यादा खतरों में घिर गई। सलीबियों के बहरी बेड़े और अफवाज को बुहेरा रोम में गर्क करके सलाउद्दीन अयूबी अभी मिस्र के सामे इलाके में ही मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे। सलीबियों से तावान वसूल किया जा चुका था, मगर बुहेरा रोम अभी तक बच्चे कच्चे बहरी जहाजों को, कश्तियों को निगल और इंसानों को उगा रहा था। सलीबी मल्लाह और सिपा जलते जहाजों से समंदर में कूद गए थे। दूर समंदर के वस्त में 7 रोज बाद भी चंद एक जहाजों के बादबान फड़फड़ती नजर आते थे। इनमें कोई इंसान नहीं था। हटे हुए बादबानों ने जहाजों को समंदर के रहम व करम पर छोड़ दिया था। सलाउद्दीन अयूबी ने उनकी तलाशी के लिए कश्तियां रवाना कर दी थीं और हिदायत दी थी कि अगर कोई जहाज अकुश्ती काम की हो तो वो रस्सों से घसीट लाएं और जो इस काबिल ना हो इनमें से सामान और काम की दीगर चीजें निकाल लाएं। कश्तियां चली गई थीं और जहाजों से सामान लाया जा रहा था। इनमें असलहा और खाने पीने का सामान था या लाशें। समंदर में लाशों का ये आलम था कि लहरें इन्हें अलिफाटे उठाकर साहिल पर पटक रही थीं। इनमें कुछ तो जली हुई थीं और कुछ मछलियों की खाई हुई। बहुत सी ऐसी थीं जिनमें तीर पैवस्त थे। सलाउद्दीन अयूबी ने सलीबियों के तीरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर असलहा का मुआयना बड़ी खुर से किया था और उन्हें अपने असलहा के साथ रखकर मजबूती और मारों का मुकाबला किया था। जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तैरते अभी तक समंदर से बाहर आ रहे थे। इन भूखे प्यासे, थके और हारे हुए लोगों को लहरें जहां कहीं साहिल पर फेंकती थीं, वो वहीं पड़बियल होकर गिर पड़ते और मुसलमान उन्हें पकड़ लाते थे। साहिल की मीलों लंबाई में यही आलम था। सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी सिपा को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतजाम किया था कि जहां भी कोई कैदी समंदर से निकले इसे वहीं खुश्क कपड़े और खुराक दी जाए और जो जख्मी हो उनकी मरहम पट्टी भी वहीं हो जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सलाउद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार साहिली इलाके में घूम फिर रहा था। वो अपने खेमे से कोई 2 मील दूर निकल गया। आगे चटानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक समत समंदर और अकब में सहरा था। ये सरसब सहरा था जहां खजूर के अलावा दूसरी अकसाम के सहराई दरख्त और झाड़ियां थीं। सलाउद्दीन अयूबी घोड़े से उतरा और पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़ा।
मुहाफिज दस्ते के 4 सवार उसके साथ थे। उसने अपना घोड़ा मुहाफिजों के हवाले किया और उन्हें वहीं ठहरने को कहा। इसके साथ 3 सालार थे। इनमें उसका रफीक खास बहाउद्दीन शद्दाद भी था। वो इस मरके से एक ही रोज पहले अरब से इसके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े का मुहाफिजों के हवाले किए और सुल्तान के साथ साथ चलने लगे। मौसम सर्द था। समंदर में तुलोत्तम नहीं था। लहरें आती थीं और चट्टानों से दूर ही से वापस चली जाती थीं। अयूबी टहलते टहलते मुहाफिज दस्ते की नजरों से ओझल हो गया। इसके आगे पीछे और बाईं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाईं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़ा हो गया जिसकी बुलंदी 2 अढ़ाई गुजर थी। उसने बुहेरा रोम की तरफ देखा। यूं मालूम होता था जैसे समंदर की नीलाहट सुल्तान अयूबी की आंखों में आतर आई हो। इसके चेहरे पर फतह और नुसरत की मसरत थी और उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही तन गई थी। उसने नाक से कर कपड़ा नाक पर रख लिया। बोला, किस कदर ताफुन है इसकी, और सालारों की नजरें साहिल पर घूमने लगे। फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी। फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियां ही सुनाई दे। ऊपर से 3-4 गिद्ध पर फैलाए आतरती दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था आतर गए। अयूबी ने कहा, लाशें हैं। इधर गया तो 15-20 गज दूर गिद्ध 3 लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक इंसानी खोपड़ी पिंचों में दबोच कर आड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी इसके पिंचों से छूट गई और सलाउद्दीन अयूबी के सामने आन गिरी। खोपड़ी की आंखें खिली हुई थीं जैसे सलाउद्दीन अयूबी को देख रही हों। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलीबी की खोपड़ी है। अयूबी कुछ देर खोपड़ी को देखता रहा। फिर इसने अपने सालारों की तरफ देखा और कहा, उन लोगों की खोपड़ियां मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर है। शहदाद खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत सूरत और शराब की नजर होती जा रही है और सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जिजिया दे रहे हैं। शद्दाद ने कहा, फलस्तीन पर सलीबी काबिज है। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फलस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की जात से मायूस न हो, शद्दाद सलाउद्दीन अयूबी ने कहा। हम अपने भाइयों की जात से मायूस हो चुके हैं। एक और सालार बोला, तुम ठीक कहते हो। सुल्तान अयूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है इसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजर आतिश करके दब विस्कोगे? तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खिले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है इसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में इसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को खत्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहा। झक कर रेत से कुछ अलिफाटे अलिफ और हथेली पर रखकर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो सिया लकड़ी की बनी हुई थी। इसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने इन लाशों के बिखरे हुए आज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से इसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम अलिफाटेता खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अयूबी ने सलीब खोपड़ी पर रख दी। वो दौड़कर अपने सालारों से जा मिला। कहने लगा, मैंने सलियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी। इसके गिले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है इससे सलीब पर हाथ रखकर हल्फ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रोए जमीन से आखिरी मुसलमान को भी खत्म करके दम लेगा। इस हल्फ के बाद हर लश्करी के गिले में सलीब लश्कारी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी है ताकि उसकी रूह सलीब के बगैर ना रहे। उसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हल्फ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान शद्दाद ने कहा, यह तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं।
वहां से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवर है कि जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, हम फलस्तीन लेंगे, मगर फलस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हाइल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हल्फ उठाया। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फलस्तीन जरूर लूंगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें अलिफाफिक तक ले जाऊंगा, मगर मेरे रफीकवा मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रजान देखकर मैं कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे, मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसमें बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आजाद हैं, मगर वो आजाद नहीं होंगे। मैं फलस्तीन ले लूंगा, मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फलस्तीन गनवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज है। 50,000 सूडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूं जिसने देखा है कि यह शुक्र हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा न जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या उसके कैदी होते। अचानक हल्का सा जनता सुनाई दिया और एक तीर सलाउद्दीन अयूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में आ लगा। जिधर से तीर आया था इस तरफ सुल्तान अयूबी की पीठ थी। सालारों में से भी कोई अलिफादेर नहीं देख रहा था। सब ने इस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। अलिफादेर चट्टानें थीं। तीनों सालार और सलाउद्दीन अयूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह महमूदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता पाबर काब था। उनके घोड़ों के सर पर टॉप सुनाई दिए। इसके साथ ही तीनों सालार इस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी। सलाउद्दीन अयूबी भी उनके पीछे गया। एक सालार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान अब सामने ना आए, मगर सुल्तान अयूबी राका नहीं। मुहाफिज भी गए। सलाउद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अयूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आए। वो अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ उतर गया और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़कर देखा। मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर अलिफादेर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाउद्दीन अयूबी नीचे उतर के वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अयूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पांव में लगा है, वरना गर्दन आ पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं आतर अलिफ। उसने तीर अलिफाटे कर देखा और कहा, सलीबियों का है, हशीशियन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है। एक सालार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सलाउद्दीन अयूबी ने हंस कर कहा, मैं बुहेरा रोम में कुफ्फार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मल्लाहों के बगैर डोल रही हैं, मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी ना समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूं। ये फैन हर्ब व ज़र्ब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। इसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। इनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं को, और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाउद्दीन अयूबी तक ना पहुंच सके। सलाउद्दीन अयूबी ने इस तीर पर जरा सी भी परेशानी का इजहार न किया जो किसी ने इसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सालारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं।
वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धुरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हो। बारीक बैन, दूर अंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले जाबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थीं वो सब सुन लो। इनमें ऊंट की मानिंद ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हो, उकाब की तरह उनकी नजरें तेज हों, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हो, मुसल्लाह दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सके। इनमें शराब और किसी दूसरी नशा आवर चीज की आदत ना हो, किसी लालच में ना आए। औरत कितनी ही हुसैन मिल जाए और ज़र्फ जवाहरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाएं, वो नजर अपने फर्ज पर रखें। अपने दोस्तों और उनके कमानदारों को खास तौर पर जहन नशीन करा दें कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरतों को इस मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। हम इस्मतों के मुहाफिज हैं, इस्मत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं और वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खेमे में आया और इत्तला। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।